मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। वेलकम बैक टू जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल मेरे प्यारे बच्चों एवं साथियों। तो आइए हम बात करते हैं रेस्पिरेशन हुई, ठीक है ना। व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, ठीक है। व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो क्या फिर बाहर निकालते हैं, है कि नहीं। ब्रीथ आउट जब करते हैं तो फिर क्या बाहर निकालते हैं। एक्टिविटी 10.6, टेक अ सिलेंडर, क्लीन टेस्ट ट्यूब और ए ग्लास प्लास्टिक बॉटल। देखिए आप सिलेंडर टेक यानी कि लीजिए, एक सिलेंडर मतलब कि क्लीन टेस्ट ट्यूब लीजिए, एक सिलेंडर मतलब कि पतला टेस्ट ट्यूब लीजिए, या फिर क्या लीजिए, ग्लास लीजिए या प्लास्टिक, ठीक है ना। वो बॉटल होना चाहिए। Pour some freshly prepared lime water in the test tube। अब उसमें क्या करेंगे, मान लीजिए कि आप टेस्ट ट्यूब ही ले लिए, ठीक है ना। टेस्ट ट्यूब ही मान लीजिए आपने ले लिया, तो उसमें क्या करेंगे, क्या डालेंगे। पोर लाइम वाटर यानी कि चूना का पानी। चूना का पानी का मतलब ये है कि जिससे मान लीजिए कि आपने बहुत समय से पहले, कुछ समय के पहले आपने चूना और पानी, लाइम और वाटर उसको क्या कर दिए थे, घोल दिए थे। अब घोलने के बाद जो उसका चूना था, जो लाइम था वो बैठ गया था, तो उसका पानी लेना है, ठीक है ना। उस टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, पोर करना है। इंसर्ट ए प्लास्टिक स्ट्रा थ्रो होल इन द लीड इन सच अ वे दैट इट लिप्स डिप्स इन लाइम वाटर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जो इंसर्ट मतलब कि एक जो टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या क्या डालना है, एक मतलब प्लास्टिक का स्ट्रा, जैसे आपको यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिख रहा है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं प्लास्टिक, ठीक है ना। प्लास्टिक स्ट्रा यानी कि ये प्लास्टिक का मतलब स्ट्रा है, ठीक है ना। तिनका कह लीजिए या तो एक्स्ट्रा है कहिए, ठीक है ना। और ये क्या आपका लाइम वाटर है, ठीक। उसमें क्या करेंगे, डाल देंगे। नाउ ब्लो जेंटली थ्रो, नाउ ब्लो जेंटली थ्रो, नाउ ब्लो जेंटली थ्रो स्ट्रा ए फ्यू टाइम्स। अब क्या करेंगे, फ्लो मतलब कि ब्लो यानी कि यहाँ पे तो वो स्ट्रक्चर है नहीं जो कि फूक मारना है, तो अब क्या करेंगे, उसमें फूक मारेंगे। किसमें, जेंटली यानी कि बहुत साधारण पूर्वक उसमें क्या करेंगे, फूक मारेंगे प्लास्टिक के स्ट्रा के थ्रू फ्यू मिनट, फ्यू टाइम यानी कि कुछ समय तक उसमें फूक मारिए। इन देयर चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर, मतलब कि ये कह रहा है कि क्या उसमें कुछ बदलाव दिखते हैं, क्या उसमें बदलाव दिखते हैं। कैन यू एक्सप्लेन दिस चेंज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू लर्न इन चैप्टर 6। कैन यू एक्सप्लेन दिस चेंज, क्या आप इस चेंज के क्या आप इस चेंज के बारे में कुछ बता सकते हैं जो कि आपने क्लास 6 में पढ़ा है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो कह रहा है इन देयर चेंज इन अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर, यानी कि ये क्या कह रहा है, जब उसमें फूंक मारेंगे तो फिर क्या वो सफ़ेद कुछ हो, मतलब कि कुछ उसमें बदलाव हो रहे होंगे। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि बिल्कुल बदलाव हो रहे होंगे, क्योंकि जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, एक्सहेल करते हैं, बाहर जब सांस छोड़ते हैं तो हमारा वो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जब चूना के पानी के जब संपर्क में आता है तो वो क्या होता है, धुंधला मतलब कि मिल्की हो जाता है, यानी कि दूध सा हो जाता है, ठीक है। तो वो परिवर्तन हुआ। अब यहाँ देखिए, ये हो गया। यू आर अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सहेल इज मिक्सचर ऑफ गैसेज। आपको यह अवेयर होना चाहिए कि जब हम सांस को लेते हैं तो क्या होता है, गैसों का मिश्रण होता है। चाहे तो हम सांस को छोड़ें या तो सांस को लें, इसमें क्या रहता है, गैसों का मिश्रण होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है ना। व्हाट डू वी एक्सहेल, हम बाहर क्या छोड़ते हैं। तो यानी कि अब जाहिर सी बात है कि जैसे अब आप इनहेल करते हैं, या हम सभी लोग इनहेल करते हैं तो O2 लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है ना, इनहेल करते हैं। और जब आउट करते हैं, ठीक है, एक्सहेल करते हैं तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। वही कह रहा है कि व्हाट डू वी एक्सहेल, हम एक्सहेल क्या करते हैं, CO2। डू वी एक्सहेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड आर ए मिक्सचर ऑफ गैसेज अलोंग विथ इट, क्या मतलब ये कह रहा है कि क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं बाहर। जब
एक्सहेल करते हैं, ठीक है। अभी आप बताएंगे यू मस्ट हैव आल्सो ऑब्जर्व दैट यू इफ यू एक्सहेल ऑन ए मिरर, और आप को ये देखना चाहिए, आपको ये भी देखना चाहिए कि जब एक मतलब शीशा का जो फिल्म होता है, ठीक है ना, यदि उसके सामने आप क्या करेंगे, भाप देंगे ऐसा, ठीक है ना। कोई मिरर ले लीजिए, जैसे कि ये क्या हो गया, ये मिरर हो गया। जब इसमें हम क्या करते हैं ऐसे, तो ये क्या हो गया पूरा, ये भाप से वो हो गया। तो इसका मतलब कि जो CO2 है उसमें वो मतलब कि प्रभाव कर रहा है। तो यहाँ देखिए यू मस्ट हैव आल्सो ऑब्जर्व दैट यू एक्सहेल ऑन ए मिरर, जब आप मतलब कि कोई मिरर है उसमें आप एक्सहेल करते हैं, ठीक है ना, ए फिल्म ऑफ मॉइस्चर यानी कि अपीयर ऑन इट्स सरफेस। तो क्या होता है उस फिल्म पे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, तो वो क्या है कि उस शीशे पे पड़ जाता है, ठीक है ना, जो उसका फिल्म है, मतलब कि जो उसको फिल्म पर क्या है, जो हमारा वेपर है, जो भाप है, वो उस पे पड़ जाता है। फ्रॉम वेयर डू दीज ड्रॉपलेट कम। अब ये क्या कह मतलब ये क्या कह रहा है कि जो ये ड्रॉपलेट है ये कहाँ से आता है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि एक फिल्म पे यदि आप मतलब भाप मारते हैं तो क्या होता है, ड्रॉपलेट के माध्यम, छोटे छोटे ड्रॉपलेट के माध्यम से वो क्या होता है कि वो दिखाई देने लगता है। सो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। यदि आप मेरे इस चैनल पे जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल पे यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब तो करना बनता है। थैंक यू सो मच।